जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सभी? आपकी कुशलता की कामना हम ठाकुर जी से निरंतर करते रहते हैं। एक ही प्रार्थना तो रहती है गोविंद के चरणों में, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे प्रभु, सारे जगत का कल्याण हो, इसीलिए तो विकी वीपीएस परिवार नाम है हमारे चैनल का, संघ का, विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। तो आइए आज की पावन कथा में मैं ले चलता हूँ आपको। 10वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। गत दिन की वीडियो में हमने प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की बड़ी विस्तृत स्तुति श्रवण की है। आगे हम आज प्रहलाद जी का राज्याभिषेक आदि श्रवण करेंगे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर लें, चले जाए। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम की है, इंस्टाग्राम पे हमको जाके फॉलो कर लें। आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। नारद उवाच। भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अंतरायातयार्भको मन्यमानो ऋषिकेशं स्मेयमान उवाच। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी यही समझा कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति का विघ्न है, इसलिए जो कुछ मुस्कुराते हुए वे भगवान से बोले। प्रहलाद उवाच। मां प्रलोभयतो प्रलोभयोत्पत्त्या शक्तं कामेषु तेर्वरे तत्संगभीतो निर्विण्णो मोक्षस्त्वामुपाश्रितो भृत्य लक्षण जिज्ञासुरभक्तं कामेषु योदयत् भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। नान्यथा ते किल गुरो घटेत करुणात्मनो यस्त आसस आसास्ते सन भृत्यो स वै वणेक्। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ और मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं। मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, मुझ में भक्तों के लक्षण हैं या नहीं है जानने के लिए आपने अपने भक्तों को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है। ये विषय भोग हृदय की गांठ को और भी मजबूत करने वाले तथा बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। जगत गुरु, परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि आप परम दयालु हैं। अपने भक्तों को भोगों में फंसाने वाले वर कैसे दे सकते हैं? आपसे जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला निराबनिया व्यापारी है। वणिक आशा सानो न वै भृत्य स्वामिन्यास आत्मनो न स्वामी भृत्यतः स्वामीक्षण योराति चाशिषो। अहम तो कामस्त्वद्भक्तस्त्वं न स्वप्योरपाश्रयो नान्यथा नान्यथया वयोरर्थे राजसेवकयोरिव। यदि राशि समे कामान् वरास्तव वरदर्शव कामानां मृद्य संरोयं भवतस्तु वृणे वरम्। जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन व स्वामी सेवक का ही संबंध रहता है, वैसा तो मेरा और आपका संबंध है ही नहीं। मैंने वरदान शिरोमणि स्वामी, आप यदि मुझे मुँह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। इंद्रियाणि मनः प्राणो आत्मा धर्मो धृतिमति। ह्री श्रेयस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मनो। ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यति जन्मनो। विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् चर्यो व पुण्डरीकाक्ष भगवत्याय कल्पते। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण देव धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कमल नयन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
भगवान आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। नृसिंह उवाच नैकान्तिनो मे मयजा जात्विहासिसो आशासते मुद्रचये ये भवद्भिदो अथापि मनवन्तरमेत तत्र दैत्येश्वराणामनुभुङ्क्षो भोगान् कथामदीयाज समानो प्रियास्त्वं मावेश्य मामात्मनिशन्तमेकं सर्वेषु भूतेषु यज्ञमीशं यजस्व योगेन च कर्म हिन्वन्। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक के अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई भी कामना नहीं करते, फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस श्लोक में दैत्यपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोक्ता ईश्वर के रूप में ही मैं विराजमान हूँ। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है सुनते रहना। समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्मों का क्षय कर देना। भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम कालजवेन हित्वा कीर्तिम विशुद्धां सर्वलोक गीतम विताय मामे सति मुक्तवन्दो य एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतोमिदं नरो त्वां च मां च स्मरण काली कर्मबन्धात् प्रमुच्यते हैं। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्धि कीर्ति का गान करेंगे। तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रह्लादोवाचो वरं वर एतत्ते वरदेशान् महावरं यदनिन्दत् पिता मे त्वां विद्वांस्तेज ऐश्वरं विद्वा मर्षासयो साक्षात् सर्वलोक गुरुं प्रभुं वार्तयेति मृषा दृष्टि त्वद्भक्ते मयि च। भगवान प्रहलाद जी ने कहा, महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं। आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ। मेरे पिता ने आपके ईश्वरीय तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है। इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है। ऐसी मिथ्या दृष्टि रखने के कारण पिताजी क्रोध के वेग को सहन करने में असमर्थ हो गए थे। इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया था। तस्मात् पिता मे पूयेत दुरन्तात् दुस्तराघात् पूतस्ते पांगसंदृष्टास्तदा कृपणवत्सलो दीनबन्धो। यद्यपि आपकी दृष्टि बढ़ते ही मैं पवित्र हो चुके, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न होने वाले दुस्तर दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाएं। श्री भगवान वाचो त्रिशब्दवी पिता पूता पितृभीष तेन गौ यत्साध्योस्य ग्रहे जातो भवान् वे कुलपावनो यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशान्ता समदर्शिनो साधवो समदाचारस्ते पूयन्त्यपि कीकटाः। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए, इसकी तो बात ही क्या है। यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सबके साथ वे भी तर जाते, क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ है। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनो साधव समुदाचारास्ते पूयन्त्यापि कीकटो सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचनो उच्चावतेषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहः। मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वे स्थान चाहे कीकट ही क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं। दैत्यराज, मेरे भक्तिभाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तस्त्वा मनुव्रत। भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधरेक् कुरुत्वं प्रेतकार्याणि पितुभूतस्य सर्वश मदङ्गस्पर्शनेनाङ्गं लोकोऽन्यास्त्यति सुप्रजां पित्रं च स्थानमातिष्ठो यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात् कुरु कर्माणि मत्परो। संसार में जो लोग तुम्हारी अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। यद्यपि मेरी अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं, तथापि तुम उनकी अंत्येष्टि क्रिया करो। तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। वत्स, तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो। नारदोवाचो प्रह्लादोपि तथा चक्रे पितरियो शाम्परायकं यथा भगवान् राजन्नभिषिक्तो द्विजोत्तमै प्रसादासुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्म नरहरिं हरिं तत्त्वा वाग्वीं पवित्राभि प्राहो देवादिभिर्वृतो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नृसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही है। ब्रह्मोवाच
उवाचो देवदेवखिलाधाराध्यक्ष देवदेवखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वजो दिष्टा तेन वापो लोक संतापनोसरो। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आप सर्वंतर्यामी, जीवों के जीवन दाता और मेरे भी पिता हैं। यह पापी दैत्य लोगों को बात बहुत ही सता रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला है। योषो लब्धवरो मद्दो न वधवो सृष्टिभि तपो योगो बलो नद्दो स्मरन्तो निगमानहं दृष्ट्वा स्योतनयो सादरो महाभागवतोर्वकै त्वया विमोचितो मृत्योर्दृष्ट्वात्मा त्वं समितोऽधुनो एतद्वपुस्ति भगवान् ध्यायतो प्रयतात्मनो सर्वतो गोप्तृसंत्रास्तान् मृत्योरपि जगांसतो। मैंने ऐसे वर दे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा। इससे यह मतवाला हो गया था। तपस्या, योग और बल के कारण उच्छृंखल होकर इसने वेद आदियों को उच्छेद कर दिया था। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है। इसके पुत्र परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हे शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया, तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह आपकी शरण में हैं। भगवान, आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा। यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ न बिगाड़ सकेगी। नृसिंहो वाचोमेवं वरो सुराणां ते प्रदेयं पद्म संभवो वरम क्रूरो निसर्गाणां महीनाम अमृतम यथा। श्री भगवान बोले, श्री नृसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा जी, आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं। उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारदो वाचो एतोत्वा भगवान राजन तत्रैवान्तर्दधे दृश्य सर्वभूतानां पूजितो परमेष्ठिनो ततः सम्पूज्य शिरसा वन्दे परमेष्ठिनं पवं प्रजापतिं देवान्। प्रहलादो भगवत्कलो। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नृसिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वहाँ ही अंतर्ध्यान समस्त प्राणियों के लिए दृश्य हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया है। तथा काव्यादिवी शारदो मुनिवी कमलासनो दैत्यानां दानवानां च प्रहलादाम अकरोत्पत्तिं प्रतिनद्यो ततो देवा प्रयोज्य ब्रह्माशिष स्वाधामनीयुराजन् ब्रह्माद्य प्रतिपूजितो। एवं तौ पार्षदो विष्णु पुत्रत्वं प्रापितोदिते प्रतिस्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हृदो। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानव और दैत्यों का अधिपति बना दिया। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। प्रहलाद जी ने भी यथायोग्य सबका सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान के वे दोनों पार्षद जय और विजय तिथि के पुत्र दैत्य हो गए और वे भगवान से वैर भाव रखते थे। उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए ही उन्हें मार डाला है। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसौतो कुंभकर्ण दशग्रीवो हतौतो राम विक्रमो शयानो यदि निर्विण्यो हृदयो राम सायके तच्चित्तो च दुर्देयं यथा प्राक्तो जनजन्मनि ताव्यातो पुनर्जातो शिशुपालकरूसजौ हरो वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतो। ऋषियों के शाप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए। उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ। युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया। वहीं पड़े पड़े पूर्व जन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े हैं। ताव्यातो पुनर्जातो शिशुपालकरूसजो हरो वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतो। येन पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जोस्वतन्ते तदात्मानः कीटोऽपि संस्कृतो यतः। वे ही अब इस युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में पैदा हुए थे। भगवान के प्रति वैरभाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही वे उनमें क्षमा गए। युधिष्ठिर, श्री कृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए। जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा वैसे उसी का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विद नृपाश्चेद्यादयो सत्म्य हरिस्तन् चिन्तयायुः आख्यातं सर्वमेतद्दे यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषादीनाम हरेसात्यमपि द्विषाम्। जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपनी भेदभाव रहित अनन्य भक्ति के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही शिशुपाल और नरपति भी भगवान के वैरभाव जनित अनन्य चिंतन से भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके साम्य रूप की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया है। ऐसा ब्रह्मण देवस्य कृष्णस्य च महात्मनो अवतारो कथा पुण्यां यदो यत्रादिदैत्योः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च यथात्म्यं चास्य वैहरे सर्गस्थित्यपि सस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरे संस्थानानां कालेन व्यक्तयो महान्।
ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्री कृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है। इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों दैत्यों का वध का वर्णन है। इस प्रसंग में भगवान की परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के स्वामी श्री हरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है। इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालचक्र से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है। धर्मो भागवतानां च भगवानेन्येन गम्यते आख्यानेऽस्मिन्यसमाम्नातो मध्यात्मिकमसीसतो य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णुर्वीर्यो ववरहेतं कीर्ते श्रद्धया श्रुत्य कर्मपाशैर्विमुच्यते हैं। जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है। अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें हैं। भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है। एतद्यो आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूतपवदं प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं श्रुत्वानुभावमकतो भयमेति लोकं। जो मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नृसिंह लीला सेनापतियों सहित हिरण्यकश्यपु का वध और संस्त शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता या सुनता है वह भगवान की अभय पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। यूयं नृलोके बत भूरिभाग लोकं पुनानां मुनयो वयन्ति येषां गृहाणां वसति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम सवा अयम ब्रह्म महद्विमज्ञो कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिय श्रोतव कलमातुल्यो आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भय भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद भाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण हैं। नेयस्य साक्षात् भगवद्मजादिमे रूपम धियां वर्ततयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितो प्रसीदता मे सात्वतां पति स एष भगवान् राजन् व्यतनोदव्यतं यस पुरा रुद्रस्य देवस्य महेनानन्तमायिनो। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कैसे ही कर सकते हैं। हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। युधिष्ठिर, यही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहता, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उन्हें इसकी रक्षा और विस्तार किया था। राजोवाचो कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो यंजगदीक्षितो यथा चोपोचिता कीर्तिम कृष्णेनानेन कथ्यतां। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके हमें बतलाइए। नारदो माचो निर्जिता सुरादेव युद्धे नोपमर्हते मायनाम परमाचार्यम मयम शरणमायो। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था। उस समय सबके सब असुर मायावियों के परम गुरु मय दानव की शरण में गए। स्वनिर्माय पुरस्त्रो हे मीरोप्यायशीर्विभो दुर्लक्ष्यापाय संयोगा दुर्वितर्क्यो परीक्षिता विस्ते सुरसेनान्यो लोकाश्रींसेश्वरान् नृपो स्मरन्तो नाशयाञ्चक्रू पूर्ववैरमलक्षितो ततस्ते सेश्वरालोका उपासादेश्वरं विभो त्रायेनस्तावकान् देव विन्यष्टा त्रिपुरालये शक्तिशाली मयासुर ने सोने चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। ये विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना नहीं पड़ता था। उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। युधिष्ठिर दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैरभाव तो था ही, अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई। उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर देंगे, हम आपके हैं, अतः देवादिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। अथानुग्रह्य भगवान मां भेष्टेति सर्वान् विभूषरं धनुसंधाय पुरेश्वस्त्रं विमुञ्चितो तोऽग्निवर्णा इषव उत्पेतो सूर्यमण्डलात् ध्यामुखय मयूगसन्दो वा न दृश्यन्त पुरो यत ते स्पृष्टाव्यसमः सर्वे निपेतो स्म पुरोगस तानानीय महायोगी मयकूपरसिक्षिपत्।
उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपापूर्ण शब्दों में कहा, डरो मत। फिर उन्होंने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके उन बाणों से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाण निकले। उनमें से मानो आग की लपटें निकल रही थीं। उनके कारण उन पुरों को दिखना बंद हो गया। उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया है। सिद्धामृत रसस्पृष्ट वज्रसारामौजसौ तस्थुर्मेघदलना वेद्युता इव वग्नयो विलोक्यो भग्न संकल्पं विमनस्कं प्रसद्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्म स्वयं विष्णुरयं हिगो प्रविश्य त्रिपुरं काले रसगूपामृतं पपौ। उस सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही असुरों का शरीर अत्यंत तेजस्वी और वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उदास हो गए, तब उन असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। दोनों ही मध्याह्न के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। तेषुराय पश्यन्तो न न्यषेधन विमोहितो तद्विज्ञायो महायोगी रसबालानि संजगो स्वयं विशोका शोकान्ता न स्मरन् देव गतिं च्युतां देवो सुरो नरोऽन्यो वा निःस्वरोऽस्ति हि कश्चनो आत्मोन्यस्य आत्मनोन्यस्य वादिष्टं देवेनापोहितं द्वयो अतासो जगद्भिः स्वाभिः शम्भो प्राधानिकं व्यधात्। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न सके। तब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मयासुर को यह बात मालूम हुई, तो भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ। शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा, भाई देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपनी पराई अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता। जो होना था हो गया, शोक करके क्या करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की है। धर्म ज्ञान विरक्तिर्धीर्तपो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजं वाहन धनुर्वर्म सार सराधियत् सन्नद्धो रथमास्थाय सरम धनुरुपाददे सरम धनुषी संधाय मुहूर्ते विजतीश्वरो। उन्होंने धर्म से, रथ ज्ञान से, सारथी वैराग्य से, ध्वजा ऐश्वर्य से, घोड़े तपस्या से, धनुष विद्या से, कवच क्रिया से, बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किए। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों धनुष पर बाण चढ़ाया। ददाह तेन दुर्विद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो ने द्रव्यमाना सतसंकुलै देवर्षि वेद्रशद्दे साजे देकुसुमोद करे अवकारिंजग्रहष्टा नृतुश्चाप सरोगुणा। भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और उन तीनों दुर्विद्य विमानों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुन्दुभियां बजने लगी। सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। देवता, ऋषि, गण, पितर और सिद्धेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं और गाने लगी हैं। एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरुहान्नपो ब्रह्मादिभिः स्तूयमाना सुधामा प्रत्यपद्यतो। युधिष्ठिर इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त कर ली और ब्रह्मादियों की स्तुति करते हुए अपने धाम को चले गए। एवं विधान्यस्य हरे स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनो वीर्यान् गीत्यान्नसभिर्जगद्गुरोर्लोकान् पुनान्यान्य परं वदामि किम्। युधिष्ठिर इस प्रकार आत्मस्वरूप जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, ऋषि लोग उन्हीं अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण गल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम।
सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह अध्याय और पिछले दिन जो कथा आपने सुनी, बड़े लंबे अध्याय हैं, लंबी कथाएं हैं, लंबा विषय है। तो पेशेंस रख के श्रवण करें, समय न हो तो सोते समय सुने, उठते समय सुने, सुने जरूर, मिस न करें। बहुत विशाल अनुष्ठान एक प्रकार का चला हुआ है। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।